इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल का रैंकिंग फार्मूला। अब मैंने गूगल पे जाके कार इंश्योरेंस लिखा, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास पहला ऐड सिटी बैंक कार इंश्योरेंस का है, सेकंड ऐड अवीवा कार इंश्योरेंस का और थर्ड ऐड एआईजी ऑटो इंश्योरेंस का। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सिटी बैंक का ऐड नंबर 1 पोजीशन पे है और अवीवा का नंबर 2 और एआईजी का नंबर 3 पे? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एआईजी का नंबर 1 पे है और सिटी बैंक का थर्ड पे, या अवीवा का थर्ड पे और एआईजी का सेकंड पे? तो क्या फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है किसी भी ऐड को रैंक करने के लिए, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐड रैंक के फॉर्मूले को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें कि गूगल ऐड का सिस्टम एक ऑक्शन सिस्टम पे वर्क करता है। लेकिन ये ऑक्शन सिस्टम ये आम ऑक्शन सिस्टम की तरह नहीं है कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसका ऐड ऊपर शो हो जाएगा, बल्कि ये थोड़ा डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि वो क्या है। जब भी गूगल पे कोई यूज़र कोई क्वेरी सर्च करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ बाय लेदर जैकेट्स ऑनलाइन, तो गूगल देखता है कि इस कीवर्ड पे और कितने एडवर्टाइज़र हैं जो इस कीवर्ड पे कैंपेन चला रहे हैं या ऐड चला रहे हैं, और फिर उसमें से फ़िल्टर आउट करता है कि किनका ऐड शो होना है, और जिनका ऐड शो होना है उनका सीक्वेंस क्या होगा, किसका ऐड नंबर 1 पोजीशन पे शो होगा और किसका नंबर 2 पे और किसका नंबर 3 पे। ये डिसाइड करने के लिए गूगल दो चीज़ों की हेल्प लेता है। एक, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक एडवर्टाइज़र एक क्लिक के मैक्सिमम कितने पैसे देने के लिए तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी स्कोर। गूगल हर कीवर्ड के अगेंस्ट एडवर्टाइज़र को एक स्कोर असाइन करता है। जितना ज़्यादा वो स्कोर होगा, इसका मतलब है कि उतनी अच्छी उसकी वेबसाइट, उसकी रेलेवेंसी और बाकी चीज़ें। क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं क्वालिटी स्कोर में, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐड रैंक जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसका भी फॉर्मूला क्या है, ऐड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। इसका मतलब ये है कि जिसका ऐड रैंक ज़्यादा होगा उसका ऐड नंबर 1 पोजीशन पे शो होगा, जिसका उससे कम ऐड रैंक होगा उसका नंबर 2 पे, और जिसका उससे कम होगा उसका नंबर 3 पे। अब 1 बाय 1 समझते हैं कि मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक और क्वालिटी स्कोर का क्या मतलब है। सबसे पहले मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जिस तरह स्लाइड पे लिखा हुआ है कि इज़ द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन योर ऐड। मैंने बताया था कि गूगल सर्च नेटवर्क पे जो पैसे चार्ज करता है वो इस बेसिस पे करता है कि आपके ऐड पे जितने क्लिक्स आएंगे उतने पैसे चार्ज होंगे। मतलब एक क्लिक आएगा तो एक क्लिक के पैसे चार्ज करेगा। इसको कहते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक। आप हर क्लिक के पैसे देते हैं। तो जब आप कैंपेन बनाते हैं गूगल ऐड पे और जिन जिन कीवर्ड्स पे आप कैंपेन लगाते हैं, आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट डिफ़ाइन करते हैं कि इस कीवर्ड पे अगर अगेंस्ट मेरा ऐड शो हुआ तो मैं, और मेरे ऐड पे क्लिक आया तो मैं कितने पैसे दे सकता हूँ मैक्सिमम, उसको कहते हैं मैक्सिमम CPC। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मैं $1.2 देने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब है कि गूगल मेरे कभी भी $1.2 से ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करेगा अगर मेरे ऐड पे उस कीवर्ड पे क्लिक आता है। तो इक्वेशन का दूसरा पार्ट है क्वालिटी स्कोर। अब इसको समझते हैं क्वालिटी स्कोर क्या है। क्वालिटी स्कोर बेसिकली एक स्कोर है जो गूगल आपको असाइन करता है हर कीवर्ड के अगेंस्ट। स्कोर का स्केल होता है 1 to 10, 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। अगर आपका 10 स्कोर है तो इसका मतलब है कि आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गूगल क्वालिटी किस तरह कैलकुलेट करता है, उसके 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, एक्सपेक्टेड CTR, मतलब कितना लाइकली है कि आपके ऐड पे क्लिक आएगा, नंबर 1। नंबर 2, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, आपका ओवरऑल जो लैंडिंग पेज है, जिस पेज पे यूज़र या जिस वेब पेज पे यूज़र लैंड करेगा ऐड पे क्लिक करने के बाद, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। क्या वो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, क्या उसमें कंटेंट वैल्यूबल है और अच्छा कंटेंट है, क्या उस पेज का लोड टाइम कम है, क्या उस पर ईज़ ऑफ नेविगेशन है, क्या यूज़र ईज़िली नेविगेट कर सकता है डिफरेंट वेब पेजेस पे आपकी वेबसाइट पे। और तीसरा फैक्टर है रेलेवेंसी, कि क्या जो आपने कीवर्ड लगाया था अपनी कैंपेन में वो यूज़र की सर्च क्वेरी से रेलेवेंट है, और फिर वो ऐड कॉपी से रेलेवेंट है, और फिर वो लैंडिंग पेज से रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे आपका कीवर्ड था जॉगिंग शूज़, तो क्या आपकी ऐड कॉपी पे भी जॉगिंग शूज़ लिखा हुआ था, और जब यूज़र लैंड करता है ऐड पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट पे, तो क्या वेब पेज पे भी जॉगिंग शूज़ की डिफरेंट वैराइटीज़ नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र सर्च कर रहा है वही चीज़ आपके कीवर्ड भी होनी चाहिए, वही चीज़ आपकी ऐड कॉपी में भी होनी चाहिए, और वही चीज़ आपके लैंडिंग पेज पे भी होनी चाहिए, तब आपकी रेलेवेंसी बढ़ती है। तो इन 3 फैक्टर्स की बेसिस पे गूगल आपको स्कोर असाइन करता है जो कि 1 से लेके 10 के बीच में होता है, 1 बीइंग लोएस्ट, 10 बीइंग हाईएस्ट। जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ऐड रैंक ज़्यादा हो, और जितना ऐड रैंक ज़्यादा होगा
इसका मतलब ये है कि आपका ऐड उस ऑक्शन में जीत सकेगा और टॉप पोजीशन पे शो हो सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गूगल ने ऑक्शन सिस्टम में क्वालिटी स्कोर का फैक्टर डाला क्यों? अगर सिंपल ऑक्शन सिस्टम होता, जो ज़्यादा बिड रखता उसका ऐड टॉप पे शो होता, जो कम बिड रखता उसका ऐड नीचे शो होता, तो इस तरह क्या गूगल ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता था? नहीं, क्वालिटी स्कोर डालने की वजह से फ़ायदा ये हुआ कि जो सारी पार्टीज़ या पूरे इकोसिस्टम में जितने भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उन सब के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो गया। वो कैसे हुआ? अब क्योंकि एडवर्टाइज़र अगर अपने क्वालिटी स्कोर पे काम करता है तो उसको कम बिड दे के भी वो अपना ऐड रैंक इम्प्रूव कर सकता है और टॉप पोजीशन पे अपना ऐड शो कर सकता है। तो एडवर्टाइज़र का फ़ायदा हुआ क्वालिटी स्कोर से। यूज़र का क्या फ़ायदा हुआ कि अब क्योंकि एडवर्टाइज़र अपनी क्वालिटी पे काम करते हैं तो इसलिए यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, यूज़र को रेलेवेंट ऐड नज़र आते हैं, यूज़र को ऐड पे क्लिक करने के बाद जिन वेब पेजेस पे जाता है उन वेब पेजेस की क्वालिटी अच्छी होती है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा होता है, वो मोबाइल ऑप्टिमाइज पेजेस होते हैं, तो यूज़र का भी एक्सपीरियंस बेहतर हो गया। अब क्योंकि यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर हो गया जिसकी वजह से वो यूज़र बार बार गूगल पे आते हैं और इसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ भी फैलता है और बाकी यूज़र्स भी फिर गूगल यूज़ करने लग जाते हैं, तो ओवरऑल गूगल का ट्रैफिक बढ़ता है। अब जितना ज़्यादा ट्रैफिक गूगल पे होगा उतने ही ज़्यादा एडवर्टाइज़र भी वहाँ पे एडवर्टाइज़ करेंगे। तो इस क्वालिटी स्कोर की वजह से तीनों का फ़ायदा हो रहा है, यूज़र का भी, एडवर्टाइज़र का भी और गूगल का भी। अब जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है उसका रीकैप करते हैं और देखते हैं कि गूगल कैसे पैसे चार्ज करता है। मिसाल के तौर पे 3 एडवर्टाइज़र्स हैं, जोई, विनी और सैम, और इनका क्वालिटी स्कोर जोई का 6 है, विनी का 4 और सैम का 2, और मैक्सिमम सीपीसी जोई की $2 है, विनी के $2 और सैम की $3। तो ऐड रैंक कितना होगा जोई का? 12। ये नंबर कैसे आया? 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि फॉर्मूला है ऐड रैंक इज इक्वल्स टू क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम सीपीसी। इसी तरह विनी, उसका ऐड रैंक 8 कैसे आया? 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और सैम का 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। तो अब जोई का रैंक 12 है, विनी का 8 है और सैम का 6 है, तो क्या बता सकते हैं कि किसका ऐड नंबर 1 पे शो होगा, किसका 2 पे और किसका 3 पे? यकीनन आप लोगों ने बता दिया होगा सही। जोई नंबर 1 पे, विनी नंबर 2 पे और सैम नंबर 3 पे। क्यों? क्योंकि जोई का ऐड रैंक सबसे ज़्यादा था, विनी का ऐड रैंक उससे कम था और सैम का ऐड रैंक उससे भी कम था, इसलिए जोई नंबर 1 पे, विनी 2 पे और सैम 3 पे। अब आप देख सकते हैं कि सैम $3 दे रहा है, हालांकि जोई उससे कम पैसे दे रहा है, लेकिन उसका ऐड टॉप पे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जोई का क्वालिटी स्कोर सैम से बेहतर है। अब हम देखते हैं कि गूगल पैसे किस तरह चार्ज करेगा। जोई के अगर ऐड पे 1 क्लिक आता है तो उसको 1 क्लिक के कितने पैसे देने पड़ेंगे, विनी की सीपीसी क्या होगी और सैम की सीपीसी क्या होगी। अब आप देख सकते हैं ये गूगल किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, 8 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.01, और जो आंसर बन रहा है वो है 1.34, यानी जोई के $1.34 कटेंगे, और इसी तरह विनी के 1.51 और सैम के इस ऑक्शन में जो सबसे ज़्यादा पैसे होंगे, जो मैक्सिमम प्राइस होगी, वो सैम पे करेगा। अब ये 1.34 या $1.51 ये नंबर कैसे आ रहा है? ये बेसिकली एक फॉर्मूले के तहत आ रहा है। वो फॉर्मूला क्या है? योर प्राइस इज इक्वल्स टू द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। योर प्राइस मतलब आप जो 1 क्लिक के पैसे पे करेंगे, वो किस तरह कैलकुलेट हो रहा है? द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर। तो आप देख सकते हैं कि जोई का जो कैलकुलेशन हो रही है वो कैसे हो रही है, 8 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे 8 क्या है? 8 जो जोई से नीचे है, यानी कि विनी का एड रैंक डिवाइड हो रहा है जोई के अपने क्वालिटी स्कोर से, और फिर एक कांस्टेंट नंबर गूगल ऐड करता है जो कि है 0.01। तो इस फॉर्मूले के तहत गूगल कैलकुलेट करता है आपकी सीपीसी। इसी तरह विनी का किस तरह कैलकुलेट हो रहा है? विनी से नीचे है सैम और सैम का ऐड रैंक है 6, तो सैम के ऐड रैंक से डिवाइड होगा विनी का क्वालिटी स्कोर,
और उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड होगा 0.01 और जो नंबर बनेगा वो विनी की एक्चुअल CPC होगी। और इसी तरह सैम जो है, क्योंकि सैम से नीचे कोई और एडवर्टाइज़र नहीं है, तो सैम उस ऑक्शन की मैक्सिमम प्राइस पे करेगा। और इस ऑक्शन की मैक्सिमम प्राइस क्या होगी? इस अभी तक सबसे ज़्यादा पैसे कौन पे कर रहा है? विनी, $1.51। तो सैम उससे भी ज़्यादा पे करेगा। 1.51 में 0.01 ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा 1.52। तो सैम के अगर ऐड पे क्लिक आता है तो सैम को एक क्लिक के पैसे देने पड़ेंगे $1.52। तो इस तरह गूगल कैलकुलेट करता है सारे एडवर्टाइजर्स की CPC।